रुद्र अभी लेता ही था कि तभी फिर से वो हड़बड़ा कर उठा और बोला, अब ये लड़की फिर से ना भाग जाए। इतना कह वो बेड से उठा और दरवाजा खोलने लगा, पर वो नहीं खुला। ये देख उसने कांची को आवाज लगाई, दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रुद्र की बात सुन बाहर कांची मंद मंद हंसते हुए बोली, है भी नहीं। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूँ, नहीं भाग रही मैं। आप अभी खुद पर ध्यान दीजिए, आपकी वोट लगने वाली है और मैं यहाँ बैठकर आपके मजे लूंगी और आराम से सो जाऊंगी। अंदर रुद्र कांची की बात सुन कुछ सोचता, इससे पहले ही उसे ठंड सी महसूस हुई। वो बोला, ये अचानक इतनी ज्यादा ठंड कैसे बढ़ गई? तो वही कांची रुद्र की हालत सोच मंद मंद हंस रही थी। तभी रुद्र की नजर एस बड़ी ई पर गई जो हाई कूल पर थी। ये एस बड़ी ई को हाई किसने किया? इतना कह रुद्र रिमोट ढूंढने लगा। ये रिमोट कहाँ गया? रुद्र ने हर जगह रिमोट ढूंढा, बेड पर, पिलो के नीचे, हर जगह, लेकिन उसे रिमोट नहीं मिला, क्योंकि रिमोट तो कांची के पास था। कांची रिमोट लिए उसे देख हंस रही थी। रुद्र दरवाजे के पास आया तो कांची बोली, रिमोट ढूंढने का कष्ट मत कीजिए पतिदेव, क्योंकि वो तो मेरे पास है। कांची की बात पर रुद्र का गुस्सा बढ़ गया और ठंड के मारे वो कपने लगा और बोला, दरवाजा खोलो कांची, ये क्या पागलपन है? मैं बाहर आ गया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र की बात पर कांची मंद मंद हंसते हुए बोली, बाहर आएंगे तब कुछ करेंगे ना, खैर अभी आप हमें सोने दे और खुद भी आराम से बेड पर सोइए। देखो दरवाजा खोलो नहीं तो। रुद्र बोला तो कांची बोली, नहीं तो क्या पतिदेव, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। कह रुद्र कुछ ढूंढने लगा और कांची खिलखिला कर हंस पड़ी। रुद्र कब से एक चाबी निकालते हुए बोला, अब बताता हूँ तुम्हें तो। कांची दरवाजे से सटकर खड़े होते बोली, पति देव कैसा लग रहा है? अंदर मनाली शिमला की फीलिंग तो पक्का आ रही होगी, है ना? तभी दरवाजा खुल गया और कांची रुद्र पर जा गिरी। रुद्र और कांची दोनों जमीन पर पड़े थे, रुद्र नीचे और कांची ऊपर। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली थी। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। तभी रुद्र को कुछ याद आया और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने झटके से कांची को खुद के नीचे कर लिया और उसे घूर कर उठ गया। कांची भी नीचे से उठ खड़ी हुई और जैसे ही जाने को हुई, रुद्र ने उसे पकड़ अपने करीब खींच लिया। कांची के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर आ लगे। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। कांची रुद्र से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, पर छूट ना पाई। क्यों छोड़ूं? अभी तो हिसाब बराबर होना बाकी है मिसेस कांची सिंह राठौर। रुद्र शैतानी मुस्कान के साथ बोला। क्या करने वाले हो तुम? कांची रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली, जो इस वक्त काफी डरावनी लग रही थी। वेट एंड वॉच। कह रुद्र ने कांची को छोड़ा और एस बड़ी ई का रिमोट नीचे से उठाकर एस बड़ी ई बंद कर दी और कांची का हाथ पकड़ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। कांची अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। रुद्र कांची को वॉशरूम में ले आया और डोर लॉक कर दिया। पागल हो क्या? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? 2 बज गया रात का, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। कांची बोली। यही मैंने कहा था तुमसे, क्या तुम मानी थी? नहीं। सो अब मैं क्यों मानूं? चलो हिसाब बराबर करते हैं। इतना कह रुद्र ने कांची को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और उसे ऑन कर दिया। ये इतनी जल्दी हुआ कि कांची कुछ नहीं कर पाई और कोल्ड वाटर उस पर पड़ने लगा, लेकिन कांची भी कहाँ कम थी। उसने रुद्र को भी अपने पास खींच लिया, यानी शावर के नीचे पर फिसलने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए। इस बार कांची नीचे थी और रुद्र ऊपर, और दोनों कोल्ड वाटर में भीग रहे थे। रुद्र ने हाथ बढ़ाकर शावर बंद करना चाहा, लेकिन वो बंद ही नहीं हुआ। रुद्र हड़बड़ा कर उठा और दोबारा पैर फिसलने की वजह से कांची के ऊपर गिर गया। पागल हो क्या? हड्डी पसली तोड़कर ही मानोगे क्या? मुझ जैसी कमजोर लड़की पर बार बार गिर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कांची नौटंकी करते हुए बोली। कांची की बात पर रुद्र बोला, गलती तुम्हारी है, क्यों खींचा मुझे? अपने पास पैर फिसल गया तो गिर गया। तो तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे इस कोल्ड शावर में भिगोने की? कांची बोली। टिट फॉर टेट। तुमने मुझे इस बड़ी ई में तड़पाया, मैंने तुम्हें कोल्ड शावर में भिगो दिया। हिसाब बराबर। रुद्र बोला। क्या बढ़ रही है कांची और रुद्र के बीच नजदीकियां? आखिर क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।